अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम फॉर इन campus.p के स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें भी डिस्टर्बेंस आई और एक क्लास तो आपकी मिस होगी। तो बेटा अब दोबारा जो टेक्निकल इशू वगैरह थे वो सारे रिजोल्व हो चुके हैं। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास है। आज हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 की सिर्फ दो एक्सरसाइजेस को आज हम हैंडल करेंगे, 6.1 और 6.2 को। दोनों के अंदर स्टूडेंट सर्कल के हवाले से बातें हैं। सर्कल को हम डिस्कस करेंगे। सर्कल पहले बात करेंगे, सर्कल आपके पास होता क्या। सर्कल की डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स सर्कल की डेफिनेशंस के बारे में कहते हैं, तो सर्कल डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में और फिर हम उसके इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। आपके पास सर्कल क्या होता है बेटा? सेट ऑफ पॉइंट। सर्कल के अंदर क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स, the set of all points in the plane in such a way that its distance from a fixed point in the plane is equal to a fixed number। आपके पास सर्कल क्या है बेटा? सर्कल आप the set of all points in the plane in such a way that its distance from a fixed point in the plane is equals to a fixed number। आपके पास बेटा क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, उससे जो आपके पास फिक्स डिस्टेंस है और उससे जो सेट ऑफ पॉइंट्स आपके पास बनते हैं, जरा इसको अगर आप रोटेट कर दो तो ये आपके पास बनता है एक सर्कल। आपके पास सारे सेट ऑफ पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है? इक्वल, और ये मिलके आपके पास क्या बनाते हैं बेटा? एक सर्कल बनाते हैं। इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स डिस्टेंस होता है। फिक्स पॉइंट को आप सेंटर बोलते हो और फिक्स डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। अलजेब्राइकली बेटा आपके पास इसकी जो इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है जी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। वेयर सेंटर जो आपके पास होता है, वेयर सेंटर आपके पास होता है जी एच कोमा के। ये आपके पास क्या है जी? सेंटर है। ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की। सेंटर इसका आपके पास एच के है और रेडियस आपके पास बेटा इसका क्या है? आर है। अगर बेटा इसका रेडियस जो आर जो है, अगर ये आपके पास 1, अगर पहले तो बात करेगा सेंटर आपके पास 0 हो जाए, पॉइंट 1 है, अगर आपके पास सेंटर क्या हो? 0 0 हो, एच के आपके पास क्या है? सी ऑफ एच कोमा के आपके पास 0 0 हो जाए तो सेंटर एच और के 0 हो जाएगा। उससे आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर यही आर बेटा यहाँ पे आपके पास r इज इक्वल टू 1 हो जाए तो सर्कल की इक्वेशन आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास होता है यूनिट सर्कल। इसी तरह अगर आपके पास पॉइंट 3 r इज इक्वल टू 0 हो जाए तो सर्कल आपके पास आता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है आपके पास पॉइंट सर्कल। ये सारी आपके पास बेटा MCQs है। अगर आपके पास जो सर्कल है, सर्कल की जो जनरलाइज इक्वेशन है वो आपके पास क्या है जी? एक मिनट वेट कीजिएगा, जरा मैं आपके कमेंट्स ऑन कर लूं बेटा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं अभी तक आपको क्लियर हो गया जो हमने स्टडी किया है? यार कमेंट्स तो ऑन करके दो। चलिए बेटा हम सर्कल की इक्वेशन में बात करें। ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन है।
ओरिजिन अगर आपके पास सेंटर अगर 0 0 हो जाए सर्कल की इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है। अगर रेडियस 1 हो तो सर्कल आपके पास यूनिट सर्कल बनता है। अगर रेडियस 0 आ जाए तो आपके पास वो क्या बनता है जी, पॉइंट सर्कल बनता है। इसके बाद बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास सर्कल के ऊपर, सर्कल की इक्वेशन के ऊपर। उन प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें उसके अंदर बेटा आपके पास तकरीबन 10 एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। हर पॉइंट से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, उसको आप सॉल्व करोगे। ओके, अभी तक बेटा जो हमने पढ़ा सबको क्लियर है जी? बेटा मैं मार्कर चेंज कर देता हूं बकर बेटा। हम इसके बाद देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन की सर्कल की जनरल इक्वेशन देखते हैं। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन भी है, उसको देखते हैं और बाद में हम उसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। मार्कर मैं चेंज कर देता हूं बेटा। आपके पास है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या है आपके पास बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ये आपके पास सर्कल की जर्नल इक्वेशन है। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम करेंगे। हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, उसको भी आप साथ साथ बेटा नोट करते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है आपके पास सेंटर। अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर आपके पास क्या होता है, सेंटर है आपके पास -g, -f, और आपके पास ये होता क्या, -g और -f आपके पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। आपके पास g क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइडेड बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या है, -f है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है रेडियस। अगर ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन हो तो इसमें रेडियस आपके पास क्या है, r इज इक्वल्स टू g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर दोनों आपके पास होने चाहिए 1 होने चाहिए या फिर सेम। सर्कल की इक्वेशन को चेक करने के लिए आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेम। मोमिन बेटे का क्वेश्चन है कि सर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल 0। इसका बेटा स्क्वायर ओपन करो, सिंप्लीफाई करोगे तो यही इक्वेशन आपके पास आएगी। दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी गई है। जब आप x माइनस एच का स्केल लोगे, y माइनस के का स्केल लोगे तो यही फॉर्म आपके पास दोबारा अगेन आ जाएगी। ओके, चले बेटा आपके पास मोमिन कह रहा है सेकंड प्रॉपर्टी बता दें। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा आपके पास जस्ट रेडियस है कि अगर ये इक्वेशन गिवन हो, इस इक्वेशन से आप सर्कल का रेडियस किस तरह फाइंड करेंगे, वो आपके पास है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी आपके पास यहां पर है, एफ आपके पास ये है और सी आपके पास ये है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, आपके पास passes through origin if c is equals to 0। अगर आपके पास इक्वेशन में c 0 हो तो जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास करता है। ओके, अगर आपके पास c is equals to 0 हो तो सर्कल कहां से पास करता है बेटा, ओरिजिन से पास करता है। 5 में बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस है आपके पास, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपके पास है बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस जी प्लस अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, और y इज इक्वल्स टू आपके पास है माइनस एफ प्लस अंडर रूट
जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं सर्कल की। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6, एट अ पॉइंट सर्कल इफ r इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा जी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपके पास पॉइंट सर्कल कौन सा होगा? जब आपके पास r 0 होगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 7, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आ चुके हैं। टचिस एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस को कब टच करता है? ये टचिस एक्स एक्सिस जब आपके पास इफ c इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो। अगर आपके पास ये जो g है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू c के इक्वल आ जाए, तो जो सर्कल है वो x एक्सिस को टच करता है। कुछ यूं बेटा डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊं तो वो कुछ यूं बनेगी आपके पास, टचिस एक्स एक्सिस। अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी टच कर सकता है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी टच कर सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 8, इसी तरह ही जैसे 7 इंपॉर्टेंट है ऐसे ही 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहते हैं टचिस वाई एक्सिस, जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच करता है जब आपके पास इफ c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर आ जाए। अगर इसकी डायग्राम बनाऊं तो बेटा कुछ यूं बनेगी आपके पास, ये आपके पास टचिस वाई एक्सिस। अगर आपके पास c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर हो तो वाई एक्सिस को टच करता है, अगर c इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो तो बेटा वो x एक्सिस को टच करता है। प्रॉपर्टी नंबर 9 है टचिस both axis if c is equals to g square plus f square। अगर c की वैल्यू इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो तो ये बोथ एक्सिस को टच करता है, x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी। ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 9 है। नेक्स्ट आपके पास 4-5 प्रॉपर्टीज और हैं। पहले मुझे बताएं, रेस करने से पहले आप सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टी समझ आई है? प्रॉपर्टी नंबर 1 में सेंटर पूछते, सेंटर बताता है कि सेंटर आप किस तरह फाइंड करोगे। 2 के अंदर रेडियस, 3 के अंदर कहता है जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास सेम हो या 1 हो। अगर c 0 होगा तो वो रीजन से पास करेगा। ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अगर आपके पास पॉइंट सर्कल हो तो आपके पास c की वैल्यू होती है जी c इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और रेडियस 0 होता है। नंबर 7 में सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है जब c की वैल्यू इज इक्वल टू जी स्क्वायर होती है। नंबर 8 में वो y एक्सिस को टच करता है जब c की वैल्यू एफ स्क्वायर के इक्वल होती है। बोथ एक्सिस को टच करता है जब c की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के इक्वल होती है। सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? चलिए फिर मैं इसको रेस कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं सर्कल की और उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा ताकि एमसीक्यूज की बात लगे कि एमसीक्यूज किस तरह के पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 में कहता है लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड AB, लेंथ ऑफ कोड AB ऑफ सर्कल और सर्कल intercepted by x axis AB is equals to 2 under root g square minus c। कहते हैं कि अगर आपके पास जो लेंथ ऑफ कोड है वो x एक्सिस हो, जो लेंथ ऑफ कोड है वो x एक्सिस हो तो a से b की लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 11 जी मोमिन बेटा एमसीक्यूज करवा दो, मुझे प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने दे जरा। आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11 है
लेंथ ऑफ कोड सी डी और सर्कल intercepted by y-axis CD is equals to under root f square माइनस सी। आपके पास ये प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जी बेटा। पॉइंट सर्कल देखो वजाहत बेटा, पॉइंट सर्कल तो ये होगा आपके पास, ये वाला देखो जी, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी कर रहा है और वाई को भी कर रहा है, वो सिर्फ पॉइंट है एक। ओके चलिए नेक्स्ट देखें बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 मैंने बताया कि अगर आपके पास जो कोड है वो वाई एक्सिस से होगी तो उसको फाइंड करने का तरीका आपके पास क्या है जी, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आपके पास कोड एक्स एक्सिस पे होगी तो उसको फाइंड करने का फार्मूला है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में पहले पूछा भी जा चुका है। एमसीक्यूज मैं यहां पे लिखता हूं, इसको रेस करता हूं जी। अब्दुल मोमिन बेटा एमसीक्यूज देखिएगा किस तरह पूछेगा पेपर में। एमसीक्यूज है आपके पास, the length of the code made by circle x square plus y square plus 6x minus 10y minus 15 is equals to 0 with x axis is ऑप्शन ए आपके पास है 2 अंडर रूट 24, बीटा ऑप्शन है आपके पास 4 अंडर रूट 10, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 3.5, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 15। अब देखिए आपको पास क्वेश्चन में कहता है द लेंथ ऑफ द कोड मेड बाय सर्कल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जब लेंथ ऑफ कोड बनती तो आपके पास फार्मूला है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब आपके पास g क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट। यहां पे जनरल इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखें जरा 6 इक्वल टू क्या आएगा, 2g के 6 इज इक्वल टू 2g, g की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और c यहां पे आपके पास है बेटा इज इक्वल टू माइनस 15। 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस 15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 2 अंडर रूट 24। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। इस तरह आपसे आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकता है, टच इज एक्स एक्सिस, टच इज वाई एक्सिस। आपको जी और एफ निकालना आना चाहिए, जी एफ सी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके मेरे बेटा, सबको प्रॉपर्टीज क्लियर, एमसीक्यूज किस तरह आएगा सबको क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर था बच्चा, मुझे जल्दी से बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी करें बेटा, मुझे बताइएगा जरा। अब पोजीशन ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ सर्कल हम देखते हैं, पोजीशन ऑफ अ सर्कल ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P आपके पास है x1 y1 with respect to a circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपके पास जो पॉइंट है P वो आपके पास सर्कल के बाहर लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा या सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर आपके पास एक सर्कल हो, तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, या तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, या तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं, कहता है जी P लाई आउटसाइड द सर्कल, P lies outside the circle if, जो P है वो आउटसाइड द सर्कल लाया करेगा इफ, जब आप इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो अगर 0 से बड़ा आ जाए तो पॉइंट लाया करेगा सर्कल से बाहर। इसी तरह ही अगर आपके पास P lies on the circle if x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, आपके पास आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। पॉइंट नंबर 3 है P lies inside the circle if x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0। अगर आपके पास पॉइंट पुट करने से आंसर लेस देन 0 आ जाए तो वह सर्कल के अंदर लाई करेगा, इक्वल्स टू 0 आ जाए तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो सर्कल के बाहर लाई करेगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। एमसीक्यूज है आपके पास, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, describe the position of the point। बेटा मोमेंट चेक करें, मैं करवाने लगा हूं आपको क्वेश्चन। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 2,3 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमने बताना है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, आपके पास पॉइंट कहां लाई करेगा। हमें बेटा G और F की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉइंट पुट करना है। पॉइंट जौन सी मुझे सर्कल की इक्वेशन हो आप पॉइंट पुट कर दो। जैसे मेरे पास ये सर्कल की इक्वेशन है, पॉइंट पुट करो 2 का स्क्वायर, 9 को इस तरफ ले आओ, पहले x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, पॉइंट पुट करो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 इज इक्वल 0 आएगा जी। 4 प्लस 9 माइनस 9 कैंसल, 4 ग्रेटर देन 0। आपके पास 4 ग्रेटर देन 0 है तो ये जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। हमें f और g की वैल्यू मोमेंट बेटा चाहिए ही नहीं है। आपके पास जो सर्कल इक्वेशन होगी आप पॉइंट उसमें पुट कर दो। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सर्कल है। इसी पॉइंट का मैंने चेक करना है कि इस सर्कल के ये पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है या फिर ऑन द है। आप इस पॉइंट को पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 8 क्या आएगा आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 3 द 6 माइनस 8। ये आपके पास आएगा 4 4 8 8 9 17 17 6 23 23 माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो आपके पास ये भी क्या पॉइंट, इस सर्कल के ऊपर भी ये पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द लाइन होगा। हमें एफ और जी की वैल्यू नहीं चाहिए होगी। जी बेटा सबको पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्लियर है सर्कल के लिहाज से? सब बच्चों को क्लियर? किसी बच्चे का कोई इशू तो नहीं है?
सारे बच्चों को क्लियर है बेटा पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल? ये क्वेश्चन भी क्लियर? नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम रीड करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। एक सर्कल है आपके पास S1 जिसका सेंटर C1 है, R1 है, और S2 है सर्कल आपके पास जिसका सेंटर है C2 और रेडियस R2 है। पहला आपके पास पॉइंट है, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ नोट भी कीजिएगा और साथ साथ समझिएगा भी इसको। आपके पास फर्स्ट पॉइंट है टू सर्कल्स। टू सर्कल्स S1 एंड S2 do not intersect, do not intersect each other if C1 C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन आ जाए R1 प्लस R2। in this case there are four common tangent। इसके अंदर दो MCQs है बेटा। एक तो कहता है जी दो सर्कल इंटरसेक्ट कभी नहीं करते जब C1 C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्कल है ये वाला, इसका ये सेंटर C1 है, दूसरा सर्कल आपके पास ये है जिसका सेंटर आपके पास क्या है C2 है। ओके, C1 से लेके C2 का डिस्टेंस आपके पास ये है, ये आपके पास C1 C2 का डिस्टेंस है, और यहां से लेके यहां तक आपके पास R1 है, यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है R2 है। अगर आप देखें भी तो R1 R2 का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा C1 C2 से, क्योंकि यहां से लेके यहां तक R2, यहां से लेके यहां तक R1 और यहां से लेके यहां तक आपके पास C2 है। जब आपके पास C1 C2 का डिस्टेंस ज्यादा होगा R1 R2 से तो दो सर्कल कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद तक बात। दूसरी बात में कहता है इन दिस केस देयर आर फोर कॉमन टेंजेंट्स। इस केस में दोनों सर्कल के चार कॉमन टेंजेंट होंगे। देखें जी कौन से। पहला टेंजेंट आपके पास ये होगा जो इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों पे कॉमन। दूसरा टेंजेंट आपके पास यहां पे होगा जो इन दोनों पे कॉमन होगा। तीसरा टेंजेंट कुछ यूं बनेगा आपके पास जो दोनों पे टेंजेंट होगा। चौथा टेंजेंट आपके पास ये बनेगा। तो आपके पास चार टेंजेंट है कॉमन, और इस केस के अंदर दो सर्कल कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब C1 C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा R1 R2 से, और आपके पास इसके चार कॉमन टेंजेंट होंगे। जी बच्चा सबको क्लियर बेटा? ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 सारे बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉइंट नंबर 2 है जी। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है? मिस लिंक भर दें काइंडली। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं बेटा आपके पास टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। बेटा सम है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस प्रोडक्ट और सम नहीं है, डिस्टेंस है। R1 का R2 से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला भूल गए बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता नहीं है? चले बेटा दूसरा पॉइंट है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। टच एक्सटर्नली इफ C1 C2 equals to R1 plus R2
अच्छा यहाँ ये बेटा आपके पास R1 प्लस R2 है, बिल्कुल ठीक है, ये प्लस है, यहां पे प्लस है, यहां पे डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप जी साउथ। बेटा मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास R1 प्लस R2 लेस देन हो C1 C2 के डिस्टेंस से, तो सर्कल कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे के दूर रहते हैं। जब R1 प्लस R2 का डिस्टेंस, R1 प्लस R2 का सम लेस देन हो जाए C1 C2 से। अब सेकंड पॉइंट में लिखा है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं जब आपके पास C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाए R1 प्लस R2 के। मगर इस केस में आपके पास जो टेंजेंट होते हैं, इस केस में आपके पास 3 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स। चेक करते हैं बेटा ये केस कौन सा है आपके पास। एक्सटर्नली टच की बात कर रहे हैं तो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल आपके पास ये है, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2। C1 से C2 का डिस्टेंस आपके पास इक्वल आ जाए ये R1 और ये R2, R1 प्लस R2 के। तो दो सर्कल आपस में क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं और इनके ऊपर 3 कॉमन टेंजेंट बनते हैं। कौन कौन से बेटा देखिएगा, एक आपके पास कॉमन टेंजेंट कुछ यूं है। टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे टच करे और आगे पास कर जाए, एक टेंजेंट। सेकंड टेंजेंट आपके पास क्या है, ये टेंजेंट है। और थर्ड वन ये यहां पे जहां पे वो इंटरनली एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस केस के अंदर आपके पास 3 कॉमन टेंजेंट बनते हैं और C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल टू आ जाता है R1 प्लस R2 के। जी बेटा सबको क्लियर, सारे बच्चों को पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। तो हम अब मूव करेंगे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 क्या है जी, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर इफ C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन आ जाए R1 प्लस R2 से। और यहां पे आपके पास दो कॉमन टेंजेंट बनते हैं। जब आपके पास दो सर्कल इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो दो कॉमन टेंजेंट बनते हैं। C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन होता है R1 प्लस R2 से। इस केस में चेक कीजिएगा, आपके पास एक सर्कल ये है, सेकंड सर्कल आपके पास ये है, ये आपके पास C1, ये आपके पास C2। C1 से C2 का डिस्टेंस लेस देन आ जाता है R1 प्लस R2। और यहां पे आपके पास दो कॉमन टेंजेंट बनते हैं, एक आपके पास बनेगा ये वाला टेंजेंट और दूसरा आपके पास बनेगा जी ये वाला टेंजेंट। ये था आपके पास तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल के हवाले से। पहले पॉइंट में देखा जब दो सर्कल इंटरसेक्ट बिल्कुल ना करे, दूसरे पॉइंट में देखा जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करें, और तीसरे पॉइंट में हमने देखा जब दो सर्कल आपस में क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। ओके, बेटा इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट को टच कर रहा है, इस सर्कल के अंदर भी एक पॉइंट को टच कर रहा है, मगर ये दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है। कहां पे दो पॉइंट में टच कर रहा है, एक सर्कल पे ही टच कर रहा है बेटा, और एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है सर्कल। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है अफान बेटा, समझ आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है बेटा, टू सर्कल टच इंटरनली, टू सर्कल टच इंटरनली
दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं। कब टच करते हैं बेटा? टेंजेंट फाइंड करना अगर आपको आता होता तो मैं आपको जरूर बताता। टेंजेंट फाइंड करने का नेक्स्ट हम सीखेंगे कि टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, थोड़ा वेट करें, अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये सारी चीजें मोमिन बेटा हमने सीखनी है। ओके, कि टेंजेंट कैसे फाइंड करना, उसकी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास है। सर्कल के ऊपर किस तरह फाइंड करेंगे वो भी हम करेंगे। अभी फिल वक्त हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल का। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल सीखे, टेंजेंट फाइंड करना हम 6.2 6.3 में जाके करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 4 में कहता है टू सर्कल टच इंटरनली इफ C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू आ जाए R1 माइनस R2 के, और यहां पे ओनली आपके पास वन कॉमन टेंजेंट बनेगा। जब दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे, जब दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो आपके पास C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल होगा R1 माइनस R2 के। ओनली वन कॉमन टेंजेंट बनेगा। यहां पे मैंने मोड इसलिए लगाया, R1 माइनस R2 का नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये कंडीशन कौन सी है बेटा? आपके पास एक सर्कल ये है, सेकंड सर्कल आपके पास ये है जो इंटरनली टच कर रहा है, ये आपके पास C2 है, ये आपके पास C1 है। यहां देखें आपके पास ये C1 C2 आ गया, C1 C2 लेस इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है R1 माइनस R2 के। ओके, और यहां पे कॉमन टेंजेंट एक ही बनेगा जो ये वाला होगा ओनली। ये था आपके पास पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है आपके पास वन सर्कल कंटेन्स द अदर। वन सर्कल कंटेन्स द अदर। पांचवा पॉइंट क्या है? वन सर्कल कंटेन्स द अदर इफ आपके पास C1 C2 क्या है? लेस देन R1 माइनस R2 के हो जाए। एक सर्कल कंटेन करेगा दूसरे सर्कल को जब आपके पास C1 C2 लेस देन आ जाए R1 माइनस R2 के। ये कंडीशन आपके पास क्या है? सर्कल कंटेन करने की, कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाए। तो बेटा ये 5 कंडीशंस थी आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल की। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर एमसीक्यूज। आपको एक एमसीक्यूज करवाता हूं, इंशाल्लाह सारे के सारे आपकी ये पांचों के पांचों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। एमसीक्यूज है आपके पास एमसीक्यूज है टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दो सर्कल्स है, हमने बताना है कि ये क्या करते हैं। ये पहली ऑप्शन है टच इंटरनली। बी ऑप्शन है आपके पास टच एक्सटर्नली। चार्ली ऑप्शन आपके पास है वन कंटेन अदर, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम सबसे पहले सेंटर फाइंड करेंगे। इस सर्कल का सेंटर फाइंड करो। C1 तो ओरिजिन है 0 0, रेडियस R1 है आपके पास √2। इस सर्कल का सेंटर आपके पास C2 है 0 0, और रेडियस आपके पास है R2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास R1 और R2 आ गया है बेटा।
देखें आपके पास R1 C1 C2 का डिस्टेंस आपके पास 0 ही है, वो आपके पास लेस देन आ रहा है जी √2 - 2 के। आपके पास जो सर्कल है, रीजन है, सेंटर है, C1 से C2 का डिस्टेंस 0 है, और आपके पास R1 - R2 आपके पास ये आ रहा है, ये लेस देन है बेटा इससे, तो आपके पास सर्कल बनेगा 1 सर्कल कंटेन अदर। पांचवी वाली कंडीशन बनेगी जब C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन होगा R1 - R2 से। जल्दी से बताएं, सारे बच्चों को MCQs क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर इश्यू तो नहीं है बेटा? जल्दी कीजिएगा। और सारे के बच्चा बताओ, आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको वो चीजें पढ़ाई हैं जो आज तक आपने कभी नहीं रीड की होती, वो चीजें बताई हैं जो कभी कोई नहीं पढ़ाता। जल्दी करें बेटा, आप बताएं मुझे, आपको अभी तक जो पढ़ा है सब बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं है? जल्दी करें ताकि फिर हम नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। चलें बेटा, मुझे नेक्स्ट पढ़ने का मूड है आपका कि नहीं है बेटा? अर्गुमान कह रहा है सर दोबारा बता दें। रेडियस कैसे फाइंड किया है बेटा? ये आपके पास रेडियस पड़ा होता है इस इक्वेशन में, देखो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपके पास रेडियस पड़ा होता है, ये रेडियस है आपके पास, इसका अंडर लो तो रेडियस, इसका अंडर लो तो रेडियस। आपको तो बेटा सर्कल का रेडियस अंडर नहीं लेना पड़ता। C2 बेटा देखो, जब आपके पास h और k नहीं होगा तो आपके पास सेंटर 0 0 होगा। बेटा आपको सेंटर और रेडियस निकालना सीखना चाहिए पहले, सेंटर और रेडियस निकालने पहले, उसके बाद ये सीखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ओके, आपको सेंटर का सर्कल का सेंटर और रेडियस ही फाइंड करना नहीं आता बेटा, कितनी बुरी बात है। चलो बेटा यहीं तक रखते हैं, बाकी हम जो टॉपिक है उसको कल करेंगे। अभी हमारा 6.1 6.2 हमारी हाफ हुई है, कल के लेक्चर में हम 6.2 और 6.3 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नहीं अब्दुल मोहमिन बेटा, चैप्टर नंबर 6 के अभी 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे। हमने आज 6.1 और 6.2 को हाफ पढ़ा है, उसके बाद फिर हम 6.2 का हाफ और 6.3 करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 6.4 और 6.5, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 6.6 और 6.7, और फिर जाके हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमने स्लोली लेके चलना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छा बेटा, अब आपके पास 5 मिनट्स हैं, हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई इशू या प्रॉब्लम आ रहा हो, नोट्स मिलने में प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई और आपको इशू आ रही हो, आपको कोई और इशू आ रहा हो, मेरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के हवाले से कोई इशू आ रहा हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बेटा हमजा कल हमने डिसाइड किया था जो चैप्टर टेस्ट आपका होगा वो चैप्टर नंबर 1 to 3 तक होगा। ओके जी हैदर बेटा, बिल्कुल टेस्ट आपका होगा 6 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ओके, सिक्स PM आपका बेटा टेस्ट स्टार्ट होगा। जी बेटा यहीं तक रखते हैं आज। जाम खान बेटा इंशाल्लाह कल जब आएंगे मंडे वाले दिन तो हम नेक्स्ट चलेंगे 6 चैप्टर को हम मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि 2 दिन में कंप्लीट होगा, तो हमें वेडनेसडे तक जाना पड़ेगा। बेटा मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपको मैथमेटिक्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम या इशू आ रहा है तो मुझसे शेयर कर लें आप, टाइम है हमारे पास। जी भाई हैदर बेटा कैंपस पे ही होगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। अबू बकर कह रहे हैं एमसीक्यू को समझा दें दोबारा। बेटा देखो C1 और C2 आपके पास ओरिजिन था,
यहाँ पे आपके पास एच और के नहीं है, तो सेंटर आपके पास 0 0 है, सेंटर C1 भी 0 है, सेंटर C2 भी आपके पास 0 है। तो आपके पास बेटा आपके पास रेडियस यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है। R1 और R2 का डिस्टेंस आपके पास ज्यादा आ रहा है C1 C2 के डिस्टेंस से, तो इसलिए आपके पास जब ये कंडीशन होगी तो सर्कल आपके पास कंटेन करेगा दूसरे सेंटर के अंदर। टेस्ट बेटा जब 6 बजेंगे तो आप कैंपस पे लाइव आएंगे ECAT NPG में, वहां पे आपको शो हो जाएगा टेस्ट स्टार्ट कहां से करना, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। जी वहाँ बेटा मैंने नोट्स अपलोड किए तो हुए हैं, आपके पास नोट्स अपलोड है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के सारे नोट्स अपलोड हैं आपके पास। जब हम फर्स्ट ईयर पे जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। सिलेबस आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 to 3 सेकेंड ईयर, उसके बाद आज जितने पैराग्राफ्स हमने किए हैं एनालिटिकल रीजनिंग के और परसेंटेज तक आपका क्वांटिटेटिव का। चलिए बेटा यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे वाले दिन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।